हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट आईपीओ और मार्केट के स्मार्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। आज जिस आईपीओ की हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम हर बाइक राइडर जानता है, स्टोर्स एसोसीरीज लिमिटेड। यस गैस, वही स्टोर्स जिसके हेलमेट्स और शोरूम हर हाईवे और सिटी में मिलते हैं। सो लेट्स डिकोड दिस आईपीओ इन अ सिंपल एंड पावरफुल वे। स्टोर्स एसोसीरीज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। ये टू व्हीलर्स, हेलमेट्स और एसोसीरीज बनाती है और एक्सपोर्ट करती है 70+ कंट्रीज में। कंपनी के एक दो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्टोर्स मास मार्केट के लिए और एसएम के प्रीमियम इंटरनेशनल सेगमेंट के लिए। स्टोर्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हरियाणा में है और कंपनी अपनी एडवांस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी और डिज़ाइन क्वालिटी के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इन शॉर्ट्स, स्टोर्स एक ब्रांड नहीं, एक ट्रस्टेड आइडेंटिटी बन चुकी है टू व्हीलर्स सेफ्टी वर्ल्ड में। अब बात करते हैं आईपीओ के की डिटेल्स की। तो आईपीओ जो ओपन होगा, उसका जो ओपन डेट रखा गया वो 30 अक्टूबर 2025 को। इसका क्लोजिंग डेट 3 नवंबर 2025। इसका जो प्राइज बैंड रखा गया है वो 557 रुपये से 585 रुपये पर शेयर रखा गया है। इसका लोट साइज होगा, एक लोट में 25 शेयर्स आएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो अराउंड 14,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल इशू साइज होगा अप्रोक्स 800 करोड़ का। ये एक प्योर ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS आईपीओ है। मतलब कंपनी कोई नया शेयर इशू नहीं कर रही, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी शेयर्स सेल कर रहे हैं। तो ये फंड कंपनी के पास नहीं बल्कि उनके इन्वेस्टर के पास जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें स्टोर्स को एक स्ट्रॉन्ग आईपीओ बनाती है। पहला, मार्केट लीडर। स्टोर्स इंडिया का हेलमेट सेगमेंट में टॉप ब्रांड है, जिसका मार्केट शेयर 25% है। ग्लोबल रिसर्च, कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स 70 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अगला है स्ट्रॉन्ग R&D, यानी कि कंपनी रेगुलरली नए सेफ्टी डिज़ाइन और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इनोवेशन करती है। अगला है राइजिंग डिमांड। टू व्हीलर्स सेल्स और सेफ्टी अवेयरनेस दोनों बढ़ रहे हैं और ये स्टोर्स के फेवर में एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ओवरऑल स्टोर्स एक सॉलिड ब्रांड है जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। आगे बात करते हैं इसके रिस्क एंड वीकनेस के बारे में। बट हर आईपीओ के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और स्टोर्स में भी कुछ रिस्क पॉइंट्स हैं। चलो उनके बारे में डिटेल समझते हैं, क्योंकि ये OFS आईपीओ है। कंपनी के पास कोई फ्रेश कैपिटल नहीं आएगा, सो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ये पैसा उसे यूज नहीं कर सकती। रॉ मटेरियल कॉस्ट, जैसे ABS, प्लास्टिक और पेंट अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आ सकता है। अगला है हेलमेट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, स्पेशली लोकल और चाइनीज ब्रांड के साइड से। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या स्टोर्स एसोसीरीज आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इंडिया के टू व्हीलर्स मार्केट के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो स्टोर्स एक अच्छा ब्रांड प्ले हो सकता है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा कॉशियस रखना बेटर रहेगा, क्योंकि OFS आईपीओस में इमीडिएट अपसाइड लिमिटेड होती है। मेरा सजेशन, कंपनी के फाइनेंशियल पीर कंपैरिजन और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे एक बार जरूर नज़र डालो बिफोर अप्लाइंग। सो गैस, ये था स्टोर्स एसोसीरीज लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम कंपनी बैकग्राउंड टू अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों साइड से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग।